जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन करेंगे, जैसे राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पुष्प क्या होगा, राष्ट्रीय खेल क्या होगा, और राष्ट्रीय वर्तमान में सीएम कौन है, या इनसे रिलेटेड संसद हो गया आपका, इनसे रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद लोक नृत्य, त्योहार एवं उत्सव, मेले, राष्ट्रीय उद्यान, हवाई अड्डे, मतलब कि ढेर सारे पॉइंट्स को हम इस एक वीडियो में समाप्त कर रहे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप कितना भी यूपीजी के पढ़े हैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पे जरूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले आपको मैप दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश का। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप कुछ इस प्रकार से है। और अब हम बात करते हैं भारत के मैप में उत्तर प्रदेश कहां पर है। तो यहाँ पे आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है, ये भारत का मैप है। तो इस प्रकार से मैप से आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश का मैप कैसा है और भारत में उत्तर प्रदेश कहां पे है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन कुछ ना कुछ नई चीज जरूर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे पहले आपको याद रखना है। राजधानी क्या है इसकी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। ये तो आपको पता होगा। और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था, उत्तर प्रदेश का गठन की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन यानी कि उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। और यह भी यहां से मिलता है कि उत्तर प्रदेश में आर्यों ने सबसे पहला कदम रखा था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। आर्यों ने सबसे पहला कदम कहां पर रखा था, इसी उत्तर प्रदेश में रखा था। अब हम बात करें इसका पुराना नाम क्या था, इसका पूर्व नाम क्या था। पूर्व नाम, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम की बात करें तो इसका पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत इसका क्या था, पुराना नाम था। और इस संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। और यदि बात करें यहाँ की मुख्य भाषा की, तो मुख्य भाषा कौन सी है, मुख्य भाषा, तो उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा कौन सी है, हिंदी। और उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये हो गया मुख्य भाषा। और यहाँ का राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात करें तो क्या है, बारहसिंघा है। क्या है, बारहसिंघा है। तो ये याद रखना है। और क्या बात करें, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, सारस, सारस या क्रौंच जिसे कहते हैं आप, क्रौंच। तो ये याद रखना है। राजकीय पशु हो गया बारहसिंघा, राजकीय पक्षी हो गया सारस या क्रौंच। और क्या, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प या राजकीय पुष्प कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा जाए तो क्या बताएंगे, पलाश है। पलाश या टेसु भी जिसे आप बोलते हैं। और राजकीय चिन्ह पूछा जाए क्या है, राजकीय चिन्ह, तो उत्तर प्रदेश का आप राजकीय चिन्ह क्या बताएंगे, मछली बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, मछली। अभी हम इसको याद भी करेंगे फर्स्ट रिवीजन के साथ, बस अभी एक देखते जाइए बस। जिलों की संख्या पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, तो जिलों की संख्या तो कितनी है, 72 है। कितनी है, 72 है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विधानसभा के सदस्यों की संख्या, विधान सभा के सदस्यों की संख्या, तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 404 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या ये कितनी है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये कितनी है, 100 है। और बात करें, ये यहाँ पे हो गया विधान परिषद हो गया। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये हो गया। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, राज्यसभा हो गया, और क्या बच रहा है, लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या। लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 80 बताएंगे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनको अभी हम इतना पढ़ लेते हैं, फिर इसको रफ करने के बाद फिर इस पे लिखेंगे। तो यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। और इसका गठन सन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। पूर्व नाम की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। और मुख्य भाषा क्या थी, हिंदी है। मुख्य भाषा हिंदी है। और उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और
और यदि हम बात करें राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रौच है, सारस या क्रौच है। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश या टेसु है। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो क्या है, मछली है। यहीं पे बात करें उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 72 है। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 404 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 31 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 80 है। तो आशा करता हूं कि इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए इसको रब करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो हो सकता है जो आप ना जानते हो। लोक नृत्य हो गया, मेले हो गए, उत्सव हो गया, हवाई अड्डे हो गए, इनमें से भी कुछ नए नए पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा है, तो ये है अपना प्रयागराज। और सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या क्या हो जाएगा, महोबा का नाम आपने सुना होगा, महोबा, वही महोबा जो पान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला हो जाएगा क्या, महोबा। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम की बात करें तो कौन है, वर्तमान सीएम ये सबको पता होगा, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और क्या बात करें, और सीमा कितने देशों के साथ, कितने राज्यों के साथ साझा करता है, सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ये हो गया। और तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, और वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है कौन, उत्तर प्रदेश। तो ये पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। इसको रब करते हैं और महत्वपूर्ण उत्सव की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव। अब इसको भी रब कर देते हैं। ये था कुछ उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के त्योहार एवं मेले। उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार यानी कि उत्सव एवं मेले। इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये टॉपिक आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आइए उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार की बात करें तो सबसे पहला आपको याद रखना है कुंभ महोत्सव। कुंभ महोत्सव, कुंभ महोत्सव कहाँ लगता है, 4 जगह लगता है, लेकिन आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है, प्रयागराज। प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, तो ये 4 जगह ये कुंभ महोत्सव लगता है। तो कुंभ महोत्सव हो गया। और याद रखना है ताज महोत्सव, ताज महोत्सव। ताज महोत्सव तो आपको पता होगा कहाँ लगता है, आगरा में। ताज महोत्सव हो गया। और हो गया कजली महोत्सव। कजली महोत्सव कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का कजली महोत्सव। आपको ऑप्शन में 4 स्टेट के उत्सव दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है जैसे कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख उत्सव बताइए, तो आप पढ़े रहेंगे तो टिक कर जाएंगे कि कजली महोत्सव कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है हमारा आयुर्वेद महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव हो गया। श्रावणी मेला याद रखना है, श्रावणी मेला कहाँ पे होता है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में होता है, श्रावणी मेला। अभी हम लोग फिर से इसको रिवीजन से याद करेंगे। और कलिंजर मेला, कलिंजर महोत्सव याद रखना है, कलिंजर महोत्सव, कलिंजर महोत्सव हो गया। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला, नौचंदी मेला कहाँ होता है पता होगा आपको, मेरठ में होता है, यूपी के मेरठ में नौचंदी मेला होता है। और बटेश्वर ढाई घाट, बटेश्वर ढाई घाट महोत्सव, ये हो गया। और कौन कौन से याद रखना है, कुंभ महोत्सव, ताज महोत्सव, कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला, कलिंजर महोत्सव, नौचंदी मेला, बटेश्वर ढाई घाट हो गया। और कौन सा है, शाकुंभरी देवी उत्सव, शाकुंभरी
देवी उत्सव, शाकंभरी देवी उत्सव हो गया। रामनवमी महोत्सव या रामनवमी मेला, रामनवमी मेला, रामनवमी मेला आपका कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका अयोध्या में। और क्या याद रखना है? जन्माष्टमी, जन्माष्टमी महोत्सव। तो जन्माष्टमी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। मथुरा में सबसे ज़्यादा इसका प्रचलित है। और हो गया बरसाना होली, बरसाना होली, तो ये भी कहाँ होता है? ये भी वृंदावन मथुरा में होता है, वृंदावन मथुरा। तो ये कुछ फैक्ट थे प्रमुख त्योहार एवं मेले के, तो इसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार और मेले कौन कौन से हैं? कुंभ महोत्सव हो गया, ताज महोत्सव हो गया, कजली महोत्सव याद रखना है, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला, कलिंजर महोत्सव, नवचंदी मेला मेरठ में होता है, बटेश्वर ढाई घाट, शाकंभरी देवी उत्सव, रामनवमी मेला अयोध्या, जन्माष्टमी महोत्सव मथुरा, बरसाना होली वृंदावन मथुरा। तो ये प्रमुख त्योहार एवं मेले थे उत्तर प्रदेश से, आपको याद रखने हैं। जैसे 4 ऑप्शन देगा, कैसे? जैसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्सव है, दे देगा या आंध्र प्रदेश का जैसे हो गया फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सवम, ये लम्बा दतारा, और क्या हो गया? और असम का हो गया बिहू। इसी तरह के अन्य राज्यों के दूसरे राज्यों के 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा आपका उत्तर प्रदेश का। तो इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा तो और आप आसानी से कर पाएंगे। और हाँ, एक बात कि केवल उत्तर प्रदेश का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के बाद सीधा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हो गया, मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव हो गए, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, फोल्क डांस यानी कि लोक नृत्य क्या होगा, तो ये सभी के सभी पॉइंट्स हम लोग कवर कर रहे होंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 के 4 ऑप्शन आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसको याद रखना, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं फिर अब करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार एवं मेले कुंभ महोत्सव, ताज महोत्सव, कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला, कलिंजर महोत्सव, नौचंदी मेला, बटेश्वर ढाई घाट, शाकंभरी देवी उत्सव, रामनवमी मेला, जन्माष्टमी, बरसाना होली। तो ये आपको याद रखने हैं। तो आशा करता हूं कि ये कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इसको रब करते हैं और लोक नृत्य को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, लोक नृत्य को क्या कहते हैं? फोल्क डांस। तो इसको हमें पढ़ना है। तो कौन कौन से याद रखने हैं? रासलीला, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, झूला, झूला हो गया, कजरी हो गया, रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी। और जद्दा, जद्दा लोक नृत्य, चाचरी लोक नृत्य, चाचरी लोक नृत्य, ये सभी लोक नृत्य, रासलीला लोक नृत्य, नौटंकी लोक नृत्य, झूला लोक नृत्य, कजरी लोक नृत्य, जद्दा लोक नृत्य, चाचरी लोक नृत्य और जैता, जैता, जैता लोक नृत्य, जैता लोक नृत्य हो गया। और झोरा लोक नृत्य हो गया, झोरा लोक नृत्य हो गया, चपेली लोक नृत्य हो गया। चपेली कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का हो गया। चपेली या चापेली, बड़ा जान, चापेली लोक नृत्य हो गया। ख्याल, ख्याल लोक नृत्य हो गया। धोबिया लोक नृत्य हो गया, धोबिया। चरकुला याद रखना है, चरकुला लोक नृत्य, चरकुला लोक नृत्य। और क्या याद रखना है? रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, झूला, कजरी, जद्दा लोक नृत्य, चाचरी लोक नृत्य, जैता लोक नृत्य, झोरा लोक नृत्य, चापेली लोक नृत्य, ख्याल लोक नृत्य, धोबिया लोक नृत्य, चरकुला लोक नृत्य। और कौन कौन से हैं? जोगनी, कर्मा, तो जोगनी याद रखना है, जोगनी लोक नृत्य हो गया आपका। और कर्मा लोक नृत्य हो गया। और कौन कौन से? पासी लोक नृत्य हो गया। और नटवरी लोक नृत्य याद रखना है, नटवरी लोक नृत्य हो गया। और पासी हो गया, नटवरी हो गया। राई, राई लोक नृत्य, द्वीप लोक नृत्य, राई लोक नृत्य हो गया, द्वीप लोक नृत्य हो गया। और कौन सा याद रखना है? दीवारी लोक नृत्य, दीवारी लोक नृत्य। और कौन कौन सा याद रखना है? डढ़कारी लोक नृत्य, डढ़कारी। तो ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, आपको याद रखने। कौन कौन से हैं? रासलीला लोक नृत्य, नौटंकी लोक नृत्य, झूला लोक नृत्य, कजरी लोक नृत्य, जद्दा, चाचरी, जैता, झोरा, चापेली,
ख्याल, धोबिया, चरकुल्ला लोक नृत्य, जोगिनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राई, द्वीप, दीवारी, डड़कारी। तो ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। रासलीला, नौटंकी, झुमरी, पाइका, पाइका नहीं है यहाँ पे, रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जयता, झोरा, चापेली, ख्याल, धोबिया, चरकुला, जोगिनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राई, द्वीप, दीवारी, डड़कारी। ये थे प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। अब आइए इसको रब करते हैं और पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान के। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य पढ़ेंगे। तो कौन कौन से याद रखना है? पहला तो याद रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा क्या याद रखना है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। कौन सा याद रखना है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। और क्या याद रखना है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। और क्या याद रखना है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और क्या याद रखना है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। 1 सेकेंड दोस्तों, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हो गया। सूर सरोवर याद रखना है, सूर सरोवर, सूर सरोवर। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गए उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर। इतने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य याद रखने हैं उत्तर प्रदेश से। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और फिर इसके बाद जब हम मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे या अन्य स्टेट को पढ़ेंगे तो वहां पे भी उसके टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे तो टोटल उसके 12 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के हैं कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, माधव, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भी हम लोग विस्तार से खत्म कर रहे होंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर अभ्यारण्य। तो ये थे प्रमुख उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो इसको रब करते हैं और आगे का टॉपिक हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख हवाई अड्डे। नोट डाउन करते चलिए, जो भी आपको डाउट है या जो आपको नहीं पता उसको अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, या तो वीडियो को 1 से 2 बार फिर से देखिएगा। एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत ही कम समय में ही आपका हो जाएगा और इतने ढेर सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। एयरपोर्ट पढ़ेंगे कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कहाँ का है? लखनऊ का, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ का है? ये है आपका लखनऊ का। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का है? लखनऊ का है। नेक्स्ट कौन सा याद रखना है? लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है? लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ का है? लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है आपका वाराणसी का। ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कुशीनगर हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है हमारा कुशीनगर में। अगर बात करें हम बमरौली एयरपोर्ट की, बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा, तो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये है हमारा प्रयागराज में।
प्रयागराज में। इसी तरह से पूछ लेता है, कह देगा जैसे कानपुर में है तो कानपुर हवाई अड्डा, तो सीधा सीधा तो नहीं देगा ना कानपुर हवाई अड्डा या प्रयागराज हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो आपको इसी तरह पूछेगा बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये है प्रयागराज में। नेक्स्ट है हमारा, याद रखना है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ये ताज को देख करके आगरा मत लगा दीजिएगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में है। और BR अम्बेडकर हवाई अड्डा कौन सा है, BR अम्बेडकर हवाई, BR अम्बेडकर हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, BR अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये है मेरठ में, ये मेरठ में है। नेक्स्ट याद रखना है आपको, सिविल हवाई अड्डा या सिविल हवाई अड्डा या चकेरी हवाई अड्डा। सिविल हवाई अड्डा या चकेरी हवाई अड्डा, सिविल हवाई अड्डा या चकेरी हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, तो ये है हमारा कानपुर में है। ये विजिबल हो रहा है कि नहीं, 1 सेकेंड, विजिबल हो रहा है। तो ये प्रमुख एयरपोर्ट याद रखने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपको याद रखना है। जैसे कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, लखनऊ में है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वाराणसी में है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कुशीनगर आपको याद ही रहेगा। बमरौली एयरपोर्ट याद रखना है, कहाँ पे, प्रयागराज में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में है, इसको खासकर याद रखिएगा। ये ताज से आप आगरा नहीं लगाना, आगरा ऑप्शन में जरूर देगा जब भी इसको पूछेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में है। और BR अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये हमारा मेरठ में है। और सिविल हवाई अड्डा या चकेरी हवाई अड्डा पूछा जाए तो ये कहाँ है, कानपुर में है। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा, BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ, सिविल हवाई अड्डा कानपुर, सिविल या चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। फिर से याद करना है, मेरा उद्देश्य ये है बस। चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर वाराणसी, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय कुशीनगर, बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा, BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ, सिविल हवाई अड्डा चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। तो ये कुछ एयरपोर्ट थे, आपको याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण यानी कि प्रसिद्ध मंदिर की, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर की। इसी प्रकार से आपको याद करना है, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। प्रसिद्ध मंदिर, कहाँ के, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर। पहला बात करते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि, प्रेम मंदिर या पूछा जाए श्री कृष्ण जन्मभूमि, तो ये कहाँ पे है, ये है मथुरा या वृंदावन। प्रेम मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, कहाँ पे है, मथुरा में। कृष्ण जन्मभूमि भी कहाँ पे है, मथुरा में है। और अभी हमने क्या पढ़ा था मथुरा में, बरसाने की होली यानी कि लठमार होली भी कहाँ खेली जाती है, मथुरा में ही खेली जाती है, बरसाने में। तो याद रखना है। और कौन सी मंदिर याद रखना है, और याद रखना है आपको ये, हाँ ये किस भगवान को समर्पित है, ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित है। फिर श्री कृष्ण भगवान की यहाँ पे मूर्ति है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राम जन्मभूमि मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर, ये कहाँ पे है, तो राम जन्मभूमि मंदिर ये हमारी है कहाँ, अयोध्या में। ये तो सबको पता होगा, ये वही अयोध्या है जो सरयू नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। और किस भगवान को समर्पित है, ये भगवान राम को समर्पित है। और किस नदी के किनारे है, ये सरयू नदी के किनारे है। ये हो गया। और एक कौन सा मंदिर याद रखना है, और याद रखना है आपको काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये कहाँ पे है, ये है वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, वाराणसी में है। ये किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के लिए। और कौन सी मंदिर याद रखना है, चंद्रिका देवी मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर ये कहाँ पे है, ये है लखनऊ में। काफी पुरानी मंदिर है ये, याद रखनी है। और बड़े हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर, तो बड़े हनुमान मंदिर कहाँ पे है, ये है प्रयागराज में, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। नेक्स्ट है हमारा मनकामेश्वर मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर,
मनकामेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? हसनगंज लखनऊ में है। हसनगंज लखनऊ। और कौन सा मंदिर याद रखना है? दशाश्वमेध घाट मंदिर। दशाश्वमेध घाट मंदिर। और याद रखनी है भरत विलाप मंदिर। भरत विलाप मंदिर। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर याद रखेंगे, प्रेम मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, दशाश्वमेध घाट मंदिर। बात करें अगर प्रेम मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि कहाँ पे है? मथुरा वृंदावन में है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ है? अयोध्या है, भगवान राम से संबंधित है और ये सरयू नदी के किनारे है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और भगवान शिव से संबंधित है। चंद्रिका देवी मंदिर है, लखनऊ में है। और बड़े हनुमान मंदिर कहाँ है? प्रयागराज में है। मनकामेश्वर मंदिर कहाँ है? हसनगंज लखनऊ में है। दशाश्वमेध घाट मंदिर कहाँ है? भरत मिलाप मंदिर है। और दशाश्वमेध घाट मंदिर और भरत मिलाप मंदिर ये दोनों कहाँ पे भी है? ये भी दोनों अपने उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो ये था महत्वपूर्ण टॉपिक मंदिरों से। प्रेम घाट मंदिर मथुरा, राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ, बड़े हनुमान मंदिर प्रयागराज, मनकामेश्वर मंदिर हसनगंज लखनऊ, दशाश्वमेध घाट मंदिर, भरत मिलाप मंदिर, ये सभी मंदिर कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर थे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। ये वीडियो हम यहीं पे रोकेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दूसरी स्लाइड में या दूसरे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रयागराज किसके लिए फेमस है, प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है, कौशाम्बी किसके लिए फेमस है, चमड़ा उद्योग कहाँ का फेमस है, कानपुर किसके लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए कौन जाना जाता है। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।